मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज जो बात मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ वो न सिर्फ आपकी आंखें खोल देगी बल्कि आपके दिल को लर्जा कर रख देगी, क्योंकि ये वो हकीकत है जिसे जानकर इंसान या तो सजदे में गिर जाता है या फिर तौबा के आंसू बहाए बिना चैन नहीं पाता। आज हम उस छुपी हुई आफत के बारे में बात करेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से बिना दरवाजा खटखटाए आपके घरों में दाखिल हो जाती है, और जब तक इंसान को इसका शौर होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिज़्क रेत की तरह हाथों से फिसल चुका होता है, दिलों का सुकून छिन चुका होता है और नहुसत हर कोने में पंजे गाड़ चुकी होती है। वो लम्हा कितना हौलनाक होता है जब तुम हर वक्त थके थके रहते हो, जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नसीब नहीं होता, जब तुम्हारी जबान पर शुक्र के बजाय शिकवा आ जाता है, जब घर का माहौल बेबरकती, उलझन और गुस्से से भर जाता है, जब न रातें पुरसुकून होती हैं न दिन बावकार, जब किस्मत का दरवाजा बंद होने लगता है और तुम समझ भी नहीं पाते कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। याद रखो, ये सब तब होता है जब तुम्हारे घरों में वो 6 निशानियां दाखिल हो चुकी होती हैं, जिन्हें अगर वक्त पर न पहचाना जाए तो तुम्हारे रिस्क की जड़ें काट दी जाती हैं और बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। और आज मैं इन्हीं 6 निशानियों से पर्दा उठाने जा रही हूँ, इससे पहले कि वो खामोश आफत तुम्हारे घर को भी निगल जाए। प्यारी बहनों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस पहली निशानी के बारे में, जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि वो घर अब रिस्क की तंगी, परेशानी और नहुसत की लपेट में आने वाला है। और वो निशानी है नमाज का छोड़ा जाना। जब घर में रहने वाले लोग, खुसूसन मर्द और औरतें, वक़्त पर नमाज अदा नहीं करते, सुस्ती करते हैं, फर्ज नमाजों को दुनियावी कामों पर कुर्बान करते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि उस घर से बरकत उठा ली गई है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये अल्लाह से ताल्लुक का वो नूरी रास्ता है जो रिस्क को खींच कर लाता है, दिलों को नरम करता है और मुसीबतों को रोकता है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में ये तब्दीली देखना शुरू कर दी है कि घर में नमाज की पाबंदी नहीं रही, तो ये वो पहला जंग है जो दरवाजा खोलेगा गुर्बत के मुस्तकिल दाखिले के लिए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने उसे कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने उसे छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। एक और मकाम पर फरमाया, नमाज बरकत का दरवाजा है, जो बंद हो जाए तो रिज्क भी बंद हो जाता है। इन अहादीस से साफ जाहिर है कि नमाज सिर्फ फर्ज अदा करने का नाम नहीं, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर तुम्हारे घर का रिज्क खड़ा है। जो शख्स वक़्त की नमाज छोड़ता है वो दरअसल अपने घर के रिज्क को खुद अपने हाथों से काटता है। जैसे अगर कोई किसान बीज तो बो दे लेकिन उसे पानी न दे, धूप से न बचाए, तो क्या वो खेती उगेगी? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही नमाज छोड़ने वाला इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है और उसका रिज्क कम होते होते रुकने लगता है। आज के माशरे की तल्ख हकीकत यही है कि लोग दुनियावी मसरूफियात, सोशल मीडिया, नींद, कारोबार और आराम को नमाज पर तरजीह देने लगे हैं। सुबह फजर में उठना उनके लिए बोझ बन गया है और मगरिब और ईशा की नमाजें मोबाइल स्क्रीन के नीचे दब चुकी हैं। औरतें दिन भर मसरूफ रहती हैं, मगर नमाज के लिए वक़्त निकालना गरां गुजरता है। मर्द घर से निकलते वक़्त अल्लाह के सामने झुकना भूल जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि रिज्क में बरकत नहीं, कारोबार में नुकसान हो रहा है, दिल बेचैन है, बच्चे नाफरमान हैं। हालांकि वो जानते ही नहीं कि इन तमाम मुसीबतों की जड़ वो नमाज है जिसे उन्होंने मामूली समझकर छोड़ दिया। अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारे घर में रिज्क की बहार हो, तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारे बच्चे फरमाबरदार हो और तुम्हारे चेहरे पर इत्मीनान हो, तो सबसे पहले अपने घर में नमाज को जिंदा करो। हर नमाज को वक़्त पर अदा करो, बच्चों को आदत डालो, शौहर को प्यार से याद दिलाओ और खुद भी नरमी और मोहब्बत के साथ पाबंदी करो। याद रखो, नमाज वो बुनियाद है जिस पर तुम्हारी दुनिया और आखिरत खड़ी है। अगर ये बुनियाद कमजोर हो गई तो न घर टिकेगा, न रिज़्क ठहरेगा और न दिल को सुकून नसीब होगा। ये महज इबादत नहीं, ये हिफाजत का कुफल है जो जब टूट जाए तो गुर्बत, बेबरकती और अंधेरे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, और अगर तुमने उसे न सुना तो वो अंदर घुस आएंगे। प्यारी बहनों,
यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि दिल की गहराइयों में उतरकर एक ऐसा सबक दे जाएगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगी। कहा जाता है कि एक गांव में एक औरत रहती थी, निहायत सादा, खामोश मिजाज और अपने काम से काम रखने वाली। वो हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती, सफाई से घर संवारती, नमाजों की पाबंद थी, मगर उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। शौहर बीमार, बच्चे नाफरमान और घर में तंगी उस हद तक आ गई कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। मोहल्ले की औरतें हंसती थीं, तंज करती, कहती थीं, इतनी नेक बनती है मगर देखो कैसा हाल है इसका। एक दिन उस औरत के दिल में सवाल उभरा, या अल्लाह, मैं तेरा नाम लेती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसी रात वो ख्वाब में एक अजीब मंजर देखती है। एक सुनसान मैदान है, सामने एक नहर बह रही है, मगर उसके किनारे पर रेत की एक दीवार खड़ी है। नहर का पानी उस दीवार से टकरा रहा है मगर अंदर नहीं आ रहा। उसी लम्हे एक नूरानी आवाज आती है, ऐ बंदगी की दावेदार, तेरे रिज़्क की नहर बह रही है, मगर तुम्हारे अपने चंद गुनाह, चंद बदमालियां और दिल के अंदर छुपी दुनिया की मोहब्बत ने दीवार बना रखी है। तौबा कर, दीवार गिरा ताकि बरकत तेरे घर तक आ सके। ख्वाब से जागी तो आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उठी, सजदे में गई और पहली बार उसने वो तौबा की जो दिल से थी। उस दिन के बाद उस औरत ने न सिर्फ अपनी नीयत साफ की बल्कि हर उस अमल से परहेज किया जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं। चंद दिनों में उसके शौहर की सेहत बहाल हुई, बच्चे नरम लहजा बोलने लगे और घर में पहले जो खाली बर्तन हुआ करते थे वो अब भरने लगे। प्यारी बहनों, इस हिकायत का सबक ये है कि कभी कभी हमारा दिल तो नेकी की तरफ होता है मगर हम चंद ऐसे छोटे छोटे आमाल कर रहे होते हैं जिनका हम खुद अंदाजा भी नहीं लगाते। वो आमाल दीवार बन जाते हैं हमारे रिज़्क, सुकून और खुशियों के दरमियान। जब तक तौबा, नरमी और सच्चाई से उन दीवारों को न गिराया जाए तब तक नेमतों का पानी हम तक नहीं पहुंचता। तो अगर आज तुम्हारे हालात तंग हैं, दिल बेचैन है और दुआएं बेअसर लगती हैं, तो शायद तुम्हारे दिल के किनारे भी कोई दीवार खड़ी है। उसे गिरा दो, सजदे में गिरकर, दिल से तौबा करके, रब के दर पर झुककर। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस दूसरी निशानी के बारे में जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि वो घर अब बेबरकती, बेसुकूनी और मुसलसल उतरती हुई आजमाइशों की लपेट में आ चुका है। और वो निशानी है माँ बाप की नाफरमानी। जैसे ही घर के अफराद, खासकर जवान लड़के लड़कियां, वालिदैन की बातों को नजरअंदाज करने लगे, उनसे ऊंची आवाज में बात करें, उनकी मौजूदगी को बोझ समझे या उनकी दुआओं की कद्र न करे, तो जान लो कि उस घर से रिज़्क रुख मोड़ लेता है। क्योंकि माँ बाप वो दरवाजा है जिनके कदमों तले जन्नत है, और जब वही दरवाजा बंद कर दिया जाए तो बाकी सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। चाहे तुम 1000 कोशिशें कर लो। मेरे करीम नबी का फरमान है, जिसने वालिदैन को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया, और जिसने उनको खुश किया उसने अपने रब को राजी किया। सोचो, जब अल्लाह का महबूब ये फरमाए कि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है, तो फिर वो औलाद जो माँ की खिदमत को बोझ और बाप की बात को बेफायदा समझे, वो कहाँ से रिज़्क और सुकून की उम्मीद रख सकती है। वो इंसान जो माँ के कदमों के नीचे जन्नत को नजरअंदाज कर दे, वो दुनिया में कभी भी खुश नसीब नहीं हो सकता। चाहे उसके पास दौलत हो या शान ओ शौकत, अंदर से वो हमेशा खाली रहता है, महरूम रहता है। आज के माशरे में सबसे ज्यादा बगाड़ इसी वजह से है कि लोग दुनिया की दौड़ में लगकर उन हस्तियों को भूल गए जिनके दम से ये दुनिया मिली। बूढ़े माँ बाप को कोने के कमरे में ढकेल देना, उनके सामने मोबाइल पर मसरूफ रहना, उनकी बीमारियों पर झुंझलाना और उनकी दुआओं को मामूली समझना, ये सब वो अलामात हैं जो एक घर के अंधेरे की शुरुआत है। बहुत से नौजवान कहते हैं कि हमें मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं लगती, रिश्ता नहीं होता, सुकून नहीं मिलता, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि उनके अल्फाज में माँ के लिए नरमी है या नहीं, उनके हाथ कभी बाप के कदमों को छूते हैं या नहीं। याद रखो, जैसे एक दरख्त की जड़ सूख जाए तो शाखें,
पत्ते और फल सब मुरझा जाते हैं। वैसे ही अगर माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ न रहें तो तुम्हारी जिंदगी का हर दरख्त सूखने लगेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में रिज्क की नहरें बहें, मोहब्बत हो, इज्जत हो और तुम्हारा शौहर तुम्हें सर का ताज बनाए, तो सबसे पहले माँ बाप की इज्जत दिल से करो। उनकी खिदमत इबादत समझकर करो। उनकी दुआओं को दौलत से ज्यादा कीमती जानो, क्योंकि जब वो दिल से खुश होंगे तो अल्लाह आसमान से वो नेमतें नाजिल फरमाएगा जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और अगर उनकी आंखों से निकला हुआ एक आंसू भी बेवजह हो तो वही आंसू तुम्हारे मुकद्दर से बरकत का चिराग बुझा देगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस तीसरी निशानी के बारे में जो जब किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि गुर्बत ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और रिस्क आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा है। और वो निशानी है झूठ का आम हो जाना। जब घर के अफराद, चाहे वो माँ हो या बाप, बहन हो या भाई, बीवी हो या शौहर, सब अपनी बातों में सच की बजाय झूठ को चालाकी, अक्लमंदी या बचाव का जरिया समझने लगे, तो वो झूठ सबसे पहले उनके रिज्क को खा जाता है। झूठ सिर्फ एक गुनाह नहीं, बल्कि ये शैतान की वो गड़िजा है जो